जीवन में सफलता का महत्व। असफलता से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है और इसी से अनुभव का स्तर बढ़ता है। वास्तव में किसी भी समस्या का समाधान अनुभव के आधार पर ही किया जा सकता है। ये कहते हैं शाहरुख खान, जो कि किंग खान के नाम से भी जाने जाते हैं बॉलीवुड में और वन ऑफ द टॉप मोस्ट सुपरस्टार्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सबको जीवन में सफलता का महत्व पता है क्योंकि हम सब बहुत बार विफल रहे हैं। अक्सर जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें सफलता के महत्व का एहसास होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में हर बार जीतना असंभव है। यद्यपि हमें लगातार स्वयं में सुधार लाकर अपनी सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं। सफलता हमारे सामने कई अवसरों को खोलती है और हम नई रोमांचक चुनौती के रूप में जीवन को देखने लगते हैं। सफलता आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह जीवन में महत्वपूर्ण एहसास भी कराती है। सफलता का उचित महत्व तभी समझा जा सकता है जब हम पहले कुछ असफलताओं के माध्यम से गुजर चुके होते हैं। दैट मीन्स कि सफलता और ये जो सक्सेस होती है, इसका टेस्ट, इसका जो एक फीलिंग होती है वो भी तभी एम्पलीफाई होके आती है जब आप कई बार फेलियर का सामना कर चुके हो। तभी हमें एहसास होता है कि कैसे कुछ अवसरों को हमसे दूर ले जाकर कुछ अन्य लोगों को दे दिया गया जो वास्तव में जीत गए। हमें यह भी एहसास होता है कि दुनिया केवल सफल लोगों का सामना करती है और यहाँ असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर फेलियर इन दिस वर्ल्ड, इन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड। जो लोग अपने जीवन में असफलताओं से सीखते हैं और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, वे निकट भविष्य में सफल हो जाते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व के साथ इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है, लेकिन सब पूर्णता के सबक सीखते हुए जीवन जीना चाहते हैं। दूसरी बात यह याद रखना जरूरी है कि जीवन में सफल बनने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन हमें उस अवसर को पहचानने भर की देर होती है। जब अवसर हमसे दूर हो जाता है तब हम पहचानते हैं कि अरे, वह अवसर तो हमें मिला था लेकिन हम इसे पहचान ही नहीं सके। हम केवल पुरानी परंपराओं को चुनौती देने के लिए ही नहीं, अपितु अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए भी कुछ पहल अवश्य करते हैं। जीवन में सफलता के महत्व को समझने के बाद हम सभी कठिन प्रयासों द्वारा सफल हो सकते हैं और अंततः अपने जीवन में मिले अवसरों को सफलता में बदल सकते हैं। इस बुक के लेखक कहते हैं, अपने लक्ष्य को निरंतर हासिल करते रहने का नाम ही सफलता है। युवाओं को उपन्यास पढ़कर समय व्यर्थ करने के बजाय लोगों के संघर्ष तथा सुझाए गए सफलताओं के गुणों पर आधारित पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि उपन्यास कोरी कल्पनाओं का एक कोलाज मात्र है। तो ये जो मेरा मकसद है होस्ट टॉक्स शुरू करने का, वो कहीं ना कहीं इस लाइन में मैं देख पा रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस लाइन को। युवाओं को उपन्यास पढ़कर समय व्यर्थ करने के बजाय लोगों के संघर्ष तथा सुझाए गए सफलता के गुणों पर आधारित पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि उपन्यास कोरी कल्पनाओं का एक कोलाज मात्र है। तो जोश में ही नहीं, होश में रहना भी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट और लक्ष्य निर्धारण सफलता का मूल मंत्र है। समस्याओं से कभी नहीं घबराएं। जहां समस्याएं होती हैं वहां समाधान भी होता है। अपने दिल से डर का कांटा निकाल दें। बहुत कम लोग जानते हैं कि रे क्रॉक, जो मैकडॉनल्ड्स के मालिक थे, उन्होंने 59 इयर्स की उम्र में मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी। क्रॉक ने यह शुरुआत उस समय की जब वह अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे। उन्होंने जीवन भर नौकरी करने के बाद पाया कि उनके पास ना तो पर्याप्त धन है और ना रुतबा और ना किसी प्रकार की सुरक्षा। इन्होंने जब चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो सफल व्यापारी पॉल गेटी के सफलता की कहानी अखबारों में छपी थी। क्रॉक ने गेटी से मिलने का समय मांगा। गेटी ने 6 माह बाद क्रॉक को 5 मिनट के लिए मिलने का समय दिया। क्रॉक ने गेटी से अमीर होने का रहस्य पूछा। गेटी ने अमीर होने के 3 रहस्य बताए। पहला, खुद का व्यापार।
दूसरा, आय के स्रोतों में विविधता, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स। बैठक के बाद क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स बर्गर का आउटलेट शुरू किया, जो पहले सिद्धांत खुद के व्यापार के अनुसार था। जब यह लोकप्रिय हो गया तब उन्होंने एक एक करके 4 और आउटलेट खोल दिए, जो कि दूसरे सिद्धांत आय के विभिन्न स्रोत के अनुसार था। अब एक समस्या थी कि अगर क्रॉक एक आउटलेट पर 8 घंटे बैठते तो 4 के लिए उन्हें 32 घंटे चाहिए थे, पर उनके पास केवल 24 घंटे का समय था एक दिन में। इसमें से वे 16 से 18 घंटे तक काम कर सकते थे। उन्होंने अपनी बहन नैन्सी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना ब्रांड, नाम और तकनीकी जानकारी दूंगा, बदले में तुम अगर 100 रुपये कमाओ तो 4 रुपये मुझे देना। नैन्सी को यह पेशकश पसंद आई और यह पेशकश एक एक कर 60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनाई। यह एक नई सोच की शुरुआत थी, जिसमें बिना समय और धन लगाए मुनाफा कमाने का साधन बन गया। आज मैकडॉनल्ड्स 60,000 आउटलेट से 4% मुनाफे के रूप में कमाते हुए दुनिया की नंबर 1 आउटलेट कंपनी बन गई है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड इन सेइंग दैट कि मैंने भी एज अ क्रू मेंबर शुरू करा था अपना जर्नी, अपना करियर। आई वर्कड इन मैकडॉनल्ड्स जनपथ, और ये स्टोरी पढ़कर मुझे भी अच्छा लगा कि आई वॉज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट फॉर 1.5 years। तो इसमें यही, इस वाले अध्याय में यही समझाया गया है कि अपना बिजनेस होना ज़रूरी है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने ज़रूरी हैं, और अपने कॉन्फिडेंस को जो है मेंटेन करे रखना बहुत ज़रूरी है, उसको कॉन्टिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। और जो कि इसकी टाइटल कहता है, जीवन में सफलता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस, वो यही है कि फेलियर का तो कोई जगह है नहीं यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप की लिस्ट में हैं तभी आप गिने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। आप उसको मॉरल कहें, उसको आप थोड़ा रूड भी कह सकते हैं कि बेशक अगर बंदा हार गया तो उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सबके लिए है। ये सबके लिए, तो अगर आप जीतना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to work smart, and you have to be consistent in whatever you are doing, then only you will get success, and that is for sure। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में होस्ट टॉक्स की, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है आत्मविश्वास को बनाएं अवसर पाने का आधार। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, किसके? होस्ट टॉक्स के। सी यू, टाटा, बाय बाय।